हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग जाने थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसी से वहीं से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, जिसको लाक्स बक्स भी कहा जाता था, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, चौगान खेलते समय ये 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीज़ को जानकारी होने के बाद आज हम लोग जानेंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, इसके बाद जो क्या बोलते हैं शासक बना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बना, उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो पिछले वीडियो में ही मैं थोड़ा सा बता दिया था कि इसके बाद उसका बेटा एक होता है आराम शाह। वही आराम शाह जो है केवल 8 महीनों के लिए इस दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। लेकिन उसकी अज्ञता के कारण, उतनी निपुणता नहीं होने के कारण, उतनी आक्रामकता उनमें नहीं होने के कारण, चलाने की कैपेसिटी उनमें नहीं होने के कारण वो जो है क्या बोलते हैं, वो उसको अपदस्थ कर दिया जाता है और वहां पर आ जाते हैं आपका ये इल्तुतमिश। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी इल्तुतमिश, लेकिन आराम से जो है आराम शाह जो है अपना गद्दी नहीं छोड़ा। इल्तुतमिश ने फिर उसको युद्ध में पराजित किया, जो कि मैं इल्तुतमिश को जानने से पहले मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक प्रकार से क्या था, दास था, गुलाम था, ठीक उसी प्रकार से आपका इल्तुतमिश जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, गुलाम था। लेकिन अब ये मतलब कि अपनी बेटी का शादी इल्तुतमिश के साथ होने के कारण एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दामाद भी था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं इल्तुतमिश की ओर और इल्तुतमिश को थोड़ा सा जानेंगे। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के लिए काफी महत्वपूर्ण शासक रहा है। ठीक है, और इसका जो इल्तुतमिश का जो समय है, ये जो है थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए इल्तुतमिश। ठीक है, किसके विषय में आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, इल्तुतमिश के विषय में। इल्तुतमिश, ठीक है, ये चलता है आपका 1211 से लेकर के 1236 तक इन्होंने ये गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में हम जाने थे, हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका जो सर्वप्रथम कार्य जो है, सर्वप्रथम कार्य इसका अच्छा एक चीज, इसका कार्य जानने से पहले ये जानिए कि मैंने बताया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर अगर यदि पूछ दिया जाए, तो वहां पर आपको इल्तुतमिश करना है। क्यों इल्तुतमिश को टिक करना है, क्यों इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये मैं आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे इससे जो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका ये इल्तुतमिश से, वो बनेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था जी, आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, गुलाम वंश का क्या था, ये वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और इससे क्या बनता है आपका, ये जो है हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था कि कुतुब मीनार की नींव जो है ये कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी जाती है, कुतुब मीनार का नींव। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कौन करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, इसीलिए इससे आपका दो प्रकार के क्वेश्चन बनेगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, वहां टिक करके आपको आना है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर यदि आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो वो कौन होगा, आपका इल्तुतमिश। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्या जानना है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य
पूरा करवाया। ठीक है, किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, और अब इसके बाद में इसके विषय में क्या जानता है और क्या क्वेश्चन बनता है? इल्तुतमिश सबसे पहले गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने ही पूरा करवाया था। ठीक है, जिसका नींव जो है कुतुब मीनार का नींव जो है कौन रखा था? इसका एक प्रकार से ससुर बोलिए। ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी जाती है। ठीक, अब जो है आगे और क्या था, जब ये जो है सुल्तान बना, ये क्या बोलते हैं, ये गुलाम वंश का जो अगला शासक जब बना, उस समय जो है ये कहाँ का गवर्नर था? बंदायूं का गवर्नर था। ठीक है, शासक बनने के समय लिखिए या तो शासक बनने से पहले लिखिए। ठीक है, गुलाम वंश का शासक बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था? बंदायूं का गवर्नर था। ठीक है, कहाँ का गवर्नर था? बंदायूं का गवर्नर था, है ना, इसको भी याद रखना है। ठीक है, गवर्नर था। ठीक, अब जो है ये तो हो गया बंदायूं का गवर्नर था। अब जो है इसके बाद में ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे क्वेश्चन बनता है। ये जो है अपने नाम से अपने समय का शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था इन्होंने। ठीक है, जिसका नाम दिया था जित्तल और टंका। क्या क्या नाम दिया था? जित्तल और टंका। आइए देखते हैं ये जो है जित्तल और टंका। ठीक है, इसमें दिया जाता है, क्वेश्चन में पूछता है सर्वप्रथम अरबी सिक्के किसने चलवाया? ठीक है, अरबी सिक्के चलवाया गया इसके द्वारा। ठीक है, और ये जो है किस किस प्रकार से? एक टंका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था एक सिक्का को, और एक सिक्का को क्या कहा जाता था? जित्तल। क्वेश्चन में आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इल्तुतमिश से अगर यदि क्वेश्चन अगर यदि आपका बनेगा तो ये सब चीज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलेगा कि टंका और जित्तल किसने चलवाई? ठीक है, तो यह जो था टंका, ये टंका था आपका चांदी का बना हुआ। किसका बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। और ये जो था आपका तांबा का बना हुआ था। तो ये दो प्रकार के सिक्का इन्होंने अपने शासनकाल में चलवाया। सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलवाया, जिसमें दो प्रकार का सिक्का चला, जिसका एक का नाम था आपका टंका और दूसरे का नाम था क्या? जित्तल। टंका जो है आपका चांदी का बना होता था और जित्तल जो है आपका क्या है? तांबे का बना होता था। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या करवाया। अच्छा, एक इक्ता प्रणाली इन्होंने चलवाई थी। ठीक है, क्या चलवाया था? इक्ता प्रणाली, है ना, इक्ता प्रणाली शुरू करवाया था। ठीक है, इक्ता प्रणाली। ठीक है, इसके द्वारा ही चलाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश का मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन इल्तुतमिश से बन रहा है। आज हम लोग इसका कहानी के विषय में, दिल्ली सल्तनत के कहानी के विषय में नहीं जान रहे। हम लोग को सिर्फ जानना है कि वहां से इल्तुतमिश से संबंधित या रजिया सुल्तान से संबंधित या कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या तो फिर बनते हैं कंपटीशन में, वो सब सारी चीज को हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, हम लोग इतिहास को अभी पूरी डिटेल से हम लोग जानकारी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ उतना ही जान रहे हैं कि जैसे जो अच्छा पॉइंट है इल्तुतमिश से संबंधित उस चीज को, या कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित उस चीज को, अच्छे चीज को हम लोग निचोड़ करके बाहर ला करके क्वेश्चन के रूप में ये करके देख रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से नोट्स अगर यदि कोई तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए काफी यह जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? इक्ता प्रणाली को देखा, और इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक जो है एक ये संगठन एक बनाया था। इल्तुतमिश जो है क्या था? एक संगठन बनाया था जो 40 सरदारों का संगठन था, जिसको कहा जाता था तुर्क ए चहलगानी। क्या कहा जाता था? तुर्क ए चहलगानी। ये सब क्वेश्चन आता है आपका, तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी, है ना,
तुर्क ए चहलगानी अगर यदि पूछा जाए आपसे कि किसने चलाया, तो ये कौन चलाया था आपका, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि तुर्क ए चहलगानी क्या था, तो 40 अमीर सरदारों का संगठन था, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द, इल्तुतमिश के इर्द गिर्द रहते थे, ठीक है। मंत्री संतरी जो भी होता है, वो राजस्व का जिम्मा, तो ये जिम्मा वो जिम्मा, वित्त विभाग, ये सब का देखरेख, ये सब जो है, ये 40 सरदारों का, जो 40 अमीर सरदारों का यह क्या था, एक संगठन था, जिसका नाम था आपका तुर्क चहलगानी, जिसका संगठन तैयार किया था आपका इल्तुतमिश के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अब जो है इतना, अब हम लोग जाने, थोड़ा सा इधर साइड में मिटा दे रहा हूं, 1 मिनट। ऊपर में थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। और इससे इसका अगला जो क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन इसका मृत्यु के विषय में आपका बनता है कि इसकी मृत्यु कब होती है, इसका डेथ, इल्तुतमिश की डेथ कब होता है, तो 1236 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया कि यह जो है आपका 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन गुलाम दिल्ली सल्तनत पर करता है इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये मृत्यु, इसका डेथ जो है कब हो जाता है आपका 1236 ईस्वी में। और इसमें से एक प्रसिद्ध इसके काल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहते हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग जान लीजिए, प्रसिद्ध इतिहासकार, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार, और उसका नाम है, उस इतिहासकार का मिन्हाज सिराज। क्या नाम है, मिन्हाज सिराज, ठीक, उस इतिहासकार का क्या नाम है, मिन्हाज ये सिराज। अच्छा, इन्होंने जो है, इल्तुतमिश ने ये जो है अपने नाम से एक सिक्का जारी करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने एक सिक्का जारी करवाया था, सिक्कों में अपना नाम छपवाना चालू करवाया था, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा कि 2 प्रकार के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया, एक टंका चलाया और एक जीतल चलाया। टंका बना होता था चांदी का, जीतल तांबा का बना हुआ रहता था। लेकिन सिक्कों में नाम छपवाने की परंपरा भी इन्होंने चालू करवाई, शुरू करवाई, और उस सिक्के में किसका नाम अंकित करवाया, अपनी बेटी का नाम, रजिया सुल्तान का नाम अंकित करवाया था, ठीक है। तो इतने ही सारे क्वेश्चन जो है आपका इल्तुतमिश से संबंधित क्वेश्चन आपका बनते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि रियल फाउंडर ऑफ ये किसका, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था आपका, इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। और ये क्या बोलते हैं, इसकी नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। शासक बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, तो बंदाई का गवर्नर था। सर्वप्रथम इन्होंने ही अरबी सिक्के चलवाया। 2 प्रकार का सिक्का था, एक था आपका टंका, दूसरा था आपका जीतल। टंका बना होता था चांदी का, जीतल बना होता था तांबा का। फिर इन्होंने क्या एक प्रणाली चलाई, इक्ता प्रणाली शुरू करवाया, ठीक है। उसके बाद में तुर्क के चहलगानी इन्होंने ही बना करके रखा था, ये जो 40 अमीर सरदारों का संगठन हुआ करता था, ठीक है। तो इतने सारे, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ आपका मिन्हाज सिराज। अच्छा, एक चीज इसमें से, इससे संबंधित एक चीज और क्वेश्चन छूट रहा है, और वो है आपका दिल्ली सल्तनत का, अगर यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान या पहला सुल्तान कौन था, तो यह इल्तुतमिश ही था। अब कहिएगा क्यों, क्योंकि इसके पहले भी तो एक आपका शासक हुआ था, आपका क्या बोलते हैं, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गया था, लेकिन इसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है आपका दिल्ली सल्तनत का ये फर्स्ट सुल्तान, पहला सुल्तान इसको माना जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने आप को, इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को कभी भी सुल्तान कहकर संबोधित नहीं करवाया ये अपने आप को, ठीक है। क्योंकि मैं देखा था कि
चूंकि उसको मोहम्मद गोरी यानी अपने मालिक, अपने राजा के प्रति इतना आदर था कि अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहवाया। ठीक है, और वो अपने आप को क्या कहलवाया था? सिपह सलार या मलिक कहलवाया। ठीक है, तो यही व्यक्ति था ये इल्तुतमिश। इसी ने प्रथम यानी कि पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ। ठीक है, तो अगर यदि पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान तो कौन था? आपका इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। ठीक, तो इतना सारा क्वेश्चन जो है आपका इल्तुतमिश से संबंधित बनता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगर यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इल्तुतमिश की मृत्यु जो है आपका 1236 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद दिल्ली के गद्दी में यानी कि ये दिल्ली के ये तख्त पर बैठने के लिए मारामारी पूरा होने लगता है। ठीक है, अब किसको बनाया जाए? क्योंकि इसका जितने भी पुत्र थे, आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह का एक नाम आता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये इसके बाद बैठते हैं। लगभग 1 साल उन्होंने अपना ये इस गद्दी को संभाला, लेकिन उनकी अज्ञता के कारण जो 40 ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्क के चहलगानी संगठन बनाया गया था, उसको उन लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा अज्ञता था, निपुण उतना नहीं था। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा उसको भी जान लीजिए। इसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का बेटा जिसका नाम था आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, यह आपका 1236 ईस्वी में ये दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली तख्त पर बैठ जाता है, यानी कि गुलाम वंश पर बैठ जाता है। लेकिन इनकी अज्ञता, ठीक है, डिमेरिट होने के कारण ये बहुत ज्यादा दिन तक इसकी देखभाल यानी गद्दी को संभालने में नाकामयाब रहते हैं। और नाकामयाब होने के कारण ये जो तुर्क ए चहलगानी जो 40 अमीर सरदारों का संगठन था, उन लोगों ने फिर क्या किया? इसको वहां से अपदस्थ करके उसकी बेटी जो रजिया सुल्तान, थोड़ा सा योग्य किस्म का, ऐसे भी जब आपका इल्तुतमिश जिंदा थे उस समय कहा करता था कि मेरे पुत्र और पुत्रों में अगर यदि देखा जाए अगला शासक हमारे बाद अगर यदि कोई होगा, दिल्ली सल्तनत पर शासक बनेगा, तो वो आपका रजिया सुल्तान होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए और इसके बाद में आपका आ जाते हैं आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। अब इस रजिया सुल्तान से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, मात्र 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित बनता है। तो पहला अगर यदि इससे संबंधित रजिया सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन है तो वो बनेगा आपका दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला, प्रथम और लास्ट दोनों, प्रथम और अंतिम महिला शासिका। ठीक है, तो ये आपका रजिया सुल्तान है ना। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, ये प्रथम मुस्लिम महिला क्या थी? ये शासिका थी, ये दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, कौन? रजिया सुल्तान की मैं बात कर रहा हूं, जो ये जो है आपका क्या इल्तुतमिश का बेटी थी। ठीक है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है प्रथा को हटवाया अपने समय में, अपने काल में जो है। अच्छा, इसका थोड़ा सा देख लीजिए, इसका ये कब से कब, जैसे इल्तुतमिश को हमने देखा था 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक देखा था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान को आप लोग देख लीजिए, ये जो है रजिया सुल्तान, ये आपका 1236 से लेकर के 1240 तक अगला सुल्तान बन करके रहती है। ठीक है, कहां पर? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है,
तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? आपका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अब इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण प्रथा को अपने समय में, इस काल में, इस पीरियड में, इस दौर में इन्होंने हटवाया। कौन था वो सा? पर्दा प्रथा। ठीक है, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, ठीक है, इस पर्दा प्रथा को इन्होंने हटवा दिया अपने समय में। ठीक है, पर्दा प्रथा यानी कि ऊपर में जो चेहरा ढक करके जो मुस्लिम महिलाएं आती जाती थी, वो पर्दा प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया। और अपने दरबार में इन्होंने क्या किया कि कुबा और कुलह पहन करके अपना राज दरबार में यह आती थी। अब कुबा और कुलह क्या है? तो कुबा टोपी और ये आपका कोट, ये कोट और टोपी लगा करके इन्होंने ये क्या बोलते हैं अपना राज दरबार में आती थी, लोगों के सामने यह आती थी। ठीक है, तो पर्दा प्रथा को समाप्त करके इन्होंने क्या किया? कुबा जिसको कोट कहा जाता है और कुलह टोपी, है ना। तो ये कुबा और कुलह जो है, यानी कि कुबा और कुलह पहन के इन्होंने पर्दा प्रथा को समाप्त करके कुबा और कुलह जो है पहन करके राज दरबार में अपना शासन, अपना कार्यभार देखती थी। ठीक है, अब इससे संबंधित और एक क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो है ये एक प्रकार के सिक्का चलवाई। ठीक है, सिक्का तीन तरह से अपने समय में, अपने पीरियड में इन्होंने भी, क्योंकि सब अपना अपना सिक्का चलाता है, तो यह जो है अपने पीरियड में, अपने समय में तीन प्रकार के सिक्का चलवाई थी। ठीक है, और इसमें से क्या था? एक में लिखा हुआ था, एक सिक्का में लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, और दूसरे एक सिक्का में लिखा हुआ था न्याय की रानी, न्याय की रानी। ठीक है, और एक में क्या लिखा हुआ था? ये दिल्ली सल्तनत की महारानी, दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो ये जो है ये तीन प्रकार का सिक्का इसने भी चलाई। एक था आपका इल्तुतमिश की बेटी। क्वेश्चन में, कंपटीशन में कैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्याय की रानी नाम से सिक्का किसने चलवाया? तो किसने चलवाई थी? रजिया सुल्तान ने। इल्तुतमिश की बेटी की नाम से किसने सिक्का चलवाई? तो वो रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की महारानी के नाम से किसने सिक्का चलवाई? तो वो कौन था? आपका रजिया सुल्तान। तो इससे संबंधित बस यही तीन जो है आपका ये क्वेश्चन आपका बनता है। आगे चल करके यही जो इसके पापा के द्वारा जो तुर्क चहलगानी संगठन बनाया गया था, ये वही संगठन जो है इसका रजिया सुल्तान का ये काल बन जाता है, और उन लोग ने इनको क्या करता है? अपदस्थ कर धीरे धीरे जो है, चूंकि देखिए कोई भी अमीर सरदार, चाहे कोई भी व्यक्ति जो है एक महिला के सामने नतमस्तक होना पसंद नहीं करता है, तो चाल चलने लगता है, वही तुर्क चहलगानी के द्वारा चाल चला जाता है, और धीरे धीरे इसको क्या कर देता है? इसको अपदस्थ कर देता है, सबसे बैर करवा करके अपदस्थ कर देता है, और बाद में अंतिम में जाकर के हत्या इसकी कर दी जाती है रजिया सुल्तान की, और उसके बाद में बलबन को अगला शासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान से संबंधित इतने ही सारे तीन सा टॉपिक आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। ठीक है, इन्होंने पर्दा प्रथा को हटा करके कुबा और कुलह पहनना चालू किया, यानी कुबा मीन्स कोट और कुलह मीन्स टोपी। और इन्होंने अपने काल में विशेष प्रकार का सिक्का चलाई, जिसमें से एक सिक्का में लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, दूसरे सिक्का में लिखा हुआ था न्याय की रानी, और तीसरे सिक्का में क्या लिखा हुआ था? दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो बस इतना ही सारा क्वेश्चन आपका रजिया सुल्तान से संबंधित बनता है। ठीक है,
अब एक जो है दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश में जो है, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत सॉरी ये गुलाम वंश में और एक शासक को आप लोग अगर यदि जान लेते हैं तो बस इतने ही शासक बलबन को अगर यदि हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग का यह जो है गुलाम वंश का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। गुलाम वंश में बस इतने ही लोग मतलब महत्वपूर्ण शासक हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट का ये है, 2 मिनट उसको भी देख लेते हैं, बलबन को देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनता है। इल्तुतमिश हो गया आपका, इल्तुतमिश हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और बलबन। ठीक है, यही गुलाम वंश से 3 गो शासक का अगर यदि आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इससे आपको गुलाम वंश से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे बलबन के विषय में। किसके विषय में हम लोग जान रहे हैं? बलबन के विषय में जान रहे हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम अगर यदि पूछेगा तो इसका पूरा नाम था आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, क्या नाम था इसका? गयासुद्दीन बलबन। इसको ये थोड़ा सा देख लीजिए कब से कब तक ये इन्होंने चलाया। 1265 से लेकर के 88 तक इन्होंने अपना राजपाट चलाया, गुलाम वंश को आगे ले गया। ठीक है, 1265 से लेकर के 1288 तक। सबसे पहले इससे जो ये बनता है आपका गयासुद्दीन बलबन से, ये जो है आपका पारसी सभ्यता जो है, ये फारसी सभ्यता का प्रारंभ करवाया था। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, उसके बाद में ये स्टार्ट करवाया था। उसके बाद में ये जो है एक बलबनी सिक्का भी इन्होंने चलवाया था। क्या चलवाया था? बलबनी सिक्का। अगर यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि बलबनी सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था तो क्या आपको लिख करके आना है, टिक करके आना है आपको? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ये बलबनी सिक्का भी इन्होंने जारी करवाया था। ठीक है, अच्छा, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार इन्होंने चालू कराया था गयासुद्दीन बलबन, जिसका नाम था आपका नवरोज त्यौहार। क्या नाम था आपका? नवरोज त्यौहार। आता है बार बार कई कंपटीशन में देखा गया है कि नवरोज त्यौहार किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया, तो वो था आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन। अच्छा, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, ये नवरोज त्यौहार क्या था, कैसा त्यौहार था? तो ये फारसियों का त्यौहार था। ठीक है, फारसियों का त्यौहार। ये कौन? नवरोज त्यौहार। तो नवरोज त्यौहार जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, अब ये जो है अपना ये एक राज दरबार में जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पद्धति अपनाया था, बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि अपना सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए एक महत्वपूर्ण एक ये नियम लागू करवाया था, कानून था इसके राज दरबार में, और वो था आपका सजदा और पेबोश। ठीक है, सजदा और पेबोश अपने राज दरबार में चलवाया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसको जान लेंगे कि सजदा और पेबोश क्या था। सजदा का मतलब होता है साष्टांग, मतलब लेट जाओ। हमारे अगर यदि हमारे राज दरबार में आप आ रहे हैं किसी फरियाद को लेकर के, तो हमारे सामने आकर के सर्वप्रथम साष्टांग हो जाओ, लेट जाओ। ठीक है, और पेबोश का मतलब होता है चूमना, यानी उसके पांव को चूमना, यानी कि मेरे राज दरबार में कोई भी आएगा तो ये बोल करके कि हुजूर, उसके पांव को साष्टांग दंडवत होकर के लेट जाना है और उसका पांव को चूमना है, उसके बाद फरियाद सुनाना है। ठीक है, तो ये सजदा और पेबोश जो है किसके द्वारा चलवाया गया था? आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा चलवाया गया था। ठीक है, सजदा का मतलब आप लोग जान गए, इसको जान लीजिए, साष्टांग दंडवत जिसको कहा जाता है, साष्टांग और उनके पैरों को चूमना। ठीक है, यानी कि साष्टांग दंडवत होकर के उसके पैरों को चूमना, वही आपका सजदा और पेबोश, उनके पैरों को चूमना। ठीक है, ये चीज, ठीक, इन्होंने चालू करवाया। कौन? बलबन के द्वारा चालू करवाया गया। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण नीति, यानी जिसको कठोर दंड भी कहा जाता है,
इन्होंने अपने समय में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, लौह एवं रक्त, ठीक है, लौह एवं रक्त नीति इन्होंने ही चालू करवाया था, लौह एवं रक्त नीति, ठीक है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। लौह एवं रक्त नीति बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, नवरोज त्योहार बार बार पूछा जाता है, ठीक है, सजदा और पेबोश पूछा जाता है बार बार। तो ये सब सारी चीज को थोड़ा सा आप लोग को देख लेंगे। अच्छा, इसके समय में एक नसीरुद्दीन महमूद शाह हुआ करता था, जिसको जो आपका उलूग खां के नाम से इसको क्या किया गया था, उपाधि दिया गया था, किसको, बलबन को, उलूग खां। कौन कहा था आपका, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए किसने कहा था आपका, नसीरुद्दीन महमूद ने, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। उसके बाद में एक चीज जान लीजिए, ये प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे इसके समय में, प्रसिद्ध इतिहासकार वो थे अमीर खुसरो। कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन आपका बनता है कि अमीर खुसरो जो है किसके काल में थे। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चार पर ये दे देगा, इल्तुतमिश, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन, ठीक है। अगर यदि आप पढ़े हुए हैं तो आराम से आप अमीर खुसरो को मार के आइएगा। तो प्रसिद्ध इतिहासकार जो है ये बलबन के समय में अमीर खुसरो हुआ करता था। बस इतना ही सारा क्वेश्चन आपका बलबन से संबंधित बनता है। तो सबसे पहले देखिए क्या गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से लेकर के 1288 तक शासन किया गुलाम वंश का। उसके बाद में ये गयासुद्दीन बलबन जो है आपका पारसी सभ्यता का प्रारंभ इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। नवरोज त्योहार इनके द्वारा ही चलवाया गया था। एक बलबनी सिक्का चलाया था इन्होंने, ठीक है। एक सजदा और पेबोश अपने सम्मान के लिए राज दरबार में इन्होंने चालू करवाया था, जिसका अर्थ होता था साष्टांग दंडवत लेटकर हमारे पांव को चूमना, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक नीति अपनाई थी जो कठोर दंड कहिए इसको, लौह एवं रक्त नीति, प्रसिद्धि पाने के लिए, ठीक है। और ये एक नसीरुद्दीन महमूद था, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा उलूग खां की उपाधि किसको दिया गया था, बलबन को दिया गया था। और इसके राज दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ था, वो था आपका अमीर खुसरो। बस इतना ही आपका गुलाम वंश से संबंधित जानना है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, अगला जो जानेंगे, क्या पढ़े थे हम लोग, जीजा का टकला साला, यानी कि गुलाम वंश खत्म हो गया। अब जो बोले थे आपका 1206 से लेकर के 1290 तक, उसके बाद में कौन सा आ जाता है, ये खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद में ये जो है खिलजी वंश को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं।